गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिक्योर जनरेशंस, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी को हमें सिक्योर कैसे करना है। ये सब चीजों से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। जब हम एक फैमिली में देखते हैं तो सिक्योरिटी के लिए किस चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले तो एक मदर की जरूरत होती है, राइट, जो हर चीज को मैनेज करता है, सब कुछ करता है। एक मदर की जरूरत होती है, एक फादर की जरूरत होती है, तब जाके आगे जाके एक बच्चे की जो सिक्योरिटी है, आगे की जो लाइफ है वो पूरी तरह सिक्योर हो जाती है ना। हम कितनी सारी चीजें करते हैं, म्यूचुअल फंड्स निकालते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं, सारी चीजें करते हैं, बच्चों के कॉलेज की पढ़ाई के लिए सेव करते हैं, आगे जाके शादी के लिए सेव करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हम मेन चीज नहीं देखते, वो क्या होता है कि बच्चों की हेल्थ कैसी है, हम उनको क्या खाना खिला रहे हैं, हम उनको क्या पानी दे रहे हैं। बहुत कोशिश करते हैं सब्जियां खिलाओ, ये करो वो करो, लेकिन आज का जो माहौल है, आज का जो एनवायरनमेंट है, उसको लेके आगे जाके क्या होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों की हेल्थ में। भले इंसान कितनी भी कोशिश करे, पूरा पैसा लगा दे खाने पीने को लेके, पर फिर भी आगे जाके प्रॉब्लम्स आती है। तो उस चीज से कैसे बचना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक फैमिली बैकग्राउंड के हेल्थ को लेके हम आगे चलेंगे, ताकि फादर, मदर और चाइल्ड, आज हमारे जो डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हैं, सब जानते हैं इसके बारे में, दुनिया भर में गूंज है ना। और उसके मार्केटिंग पीपल कौन है? हम है ना। बहुत दिन पहले मैं बस स्टॉक पॉइंट पे ऐसी बैठी थी और कोई ऐसी आए और उन्होंने पूछा कि मैडम आपके प्रोडक्ट्स मुझे इतने अच्छे हैं, पावरफुल है, मैं 6 महीने से खा रहा हूँ, मुझे इसका मार्केटिंग बसेस के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, टीवी के ऊपर क्यों नहीं आता है? विमल का आता है, दारू का आता है, सब चीज का आता है, ये चीज का क्यों नहीं आता है? तो मैंने बोला डॉक्टर लिम ने बहुत स्मार्ट लगाया, बहुत दिमाग लगाया इस चीज में। उन्होंने सोचा शाहरुख खान, अजय देवगन, सलमान खान को मैं 4-4, 5-5 करोड़ दूं, ताकि वो लोगों को आके बताए कि ये ऐसा है, उससे बेटर मैं वो पैसे किसको दूं? उन लोगों को दूं जो उसको की जरूरत है और जो इस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको इसकी वैल्यू पता है ना। तो आज डीएक्सन के मार्केटिंग पीपल कौन है? हम है। कौन है? हम है। हमें इसके बारे में अच्छे से समझना है, जानकारी लेनी है। क्यों खाना चाहिए? हाँ, खाना चाहिए तो हर कोई बोलता है, ऐसे 50 कंपनियां खड़े होके बोलती है हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, खाओ इसको, पर इसे क्यों खाना चाहिए? रीजन क्या है इसके? पहले आज हमारी फैमिली 20 ईयर्स से इसके साथ है, क्यों आज हम खड़े हैं? आज बस वो एक्सपीरियंस हम शेयर करने वाले हैं। हर एक प्रोडक्ट के बारे में जो इनसाइड डिटेल्स है, इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे उनकी जो लॉजिक है, क्यों इसका पोजीशनिंग कहाँ पर प्रॉपर्ली होगा, आज वो सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी डाउट्स आते हैं सेशन के एंड में 5 मिनट रखेंगे, जिसको जो भी डाउट्स है प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपके जो पर्सनल हेल्थ कंसर्न्स है वो हम बाद में बाहर कभी ले सकते हैं, बट प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई डाउट है कि ये किस चीज पे काम करेगा, पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं, प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसको भी जो पूछना है, एंड के 5 मिनट रखेंगे तो आप वो अच्छे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। वेलनेस विद डीएक्सन के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो डीएक्सन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है अभी देखा जाए, है ना। तो अगर हम पूरा दिन भी बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा हर एक प्रोडक्ट को कवर करते करते। कमिंग बैक, लाइट था पीछे, अभी आवाज आ रही है? हाँ चलेगा। तो अगर हम डीएक्सन प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे हैं, है ना। सुबह आप जब आंख खोलते हो उस वहां से जो जरूरत लगती है, तो रात को सोने तक हर स्टेप पे, हर मिनट में मदद करने के लिए आपको एक एक प्रोडक्ट आपके साथ सोल्जर की तरह खड़ा हुआ है हर मिनट पे, है ना। तो इतनी प्लानिंग के साथ जब हमारी पूरी एक रेंज खड़ी, हमारा पूरे ब्रांड के पूरे प्रोडक्ट सोल्जर्स की तरह आपके साथ खड़े हैं, आर्मी फौज की तरह खड़े हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको यूज कहाँ करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वेलनेस विद डीएक्सन में अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, सारे के सारे ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स है। क्या है? ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है। लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसमें अगर कोई सी चीज में सोना रहेगा तो उसका प्राइस तो बढ़ता है ना, उसी हिसाब से हर प्रोडक्ट अपने इसमें एक सोना है, हर प्रोडक्ट अपने इसमें एक जेम है, एक ज्वेल है, जो आसानी से मार्केट में नहीं मिलेगा, ये बाकी कंपनी आप तक लाने का सोचेगी भी नहीं ये चीज। तो ये प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव उस वजह से है क्योंकि इसका वैल्यू भी उतना है, वैल्यू फॉर मनी उतना है।
साथ में ऑल आर हर्बल, ऑल आर ऑर्गेनिक, जितना हो सके उतना पोल्यूशन वाली चीजों का कम उसमें यूज किया गया है। ओके, दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली और दे आर मेड विद अ सर्टेन माइंडसेट। एक बहुत समझदारी के साथ बनाया गया है कि इसको कितना कंज्यूम किया जाए, किस चीज के लिए अच्छा है, और ऐसे फॉर्म में दिया गया है ताकि आप इसको इजीली कंज्यूम कर सको। बहुत सारी चीजें होती है, लोग बस ऐसी पाउडर बना के दे देते हैं, पर वो पाउडर कंज्यूम करना मुश्किल हो जाता है। डे टू डे लाइफ में आपके लिए वो उतना चीज आसान नहीं होता है ना। तो इस चीज ने उसको कैप्सूल के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, छोटी कैंडी के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, टूथपेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, टी के फॉर्म में, जो चाय, हम इंडियंस को चाय बहुत ज्यादा पसंद है ना, चाय के बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है, चाय के फॉर्म में कन्वर्ट किया। आप सोच नहीं सकते एक ऐसे मशरूम को जो आप चख भी नहीं सकते क्योंकि उसमें इतना कड़वापन होता है, इतना बिटरनेस होता है, उस चीज को इतने फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा है हमारे लिए कि आप सुबह से शाम तक जो कुछ काम कर रहे हैं उस हर एक चीज में वो आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पीछे सोल्जर बन के खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हर एक प्रोडक्ट को डिटेल में एकदम नहीं जाएंगे, पर ऊपर से जो मेजर है, जो आपके आज, अगर आप ये साल के एंड में सोचेंगे कि 2025 में मुझे मेरे आगे की जनरेशन को सिक्योर करना है, तो हेल्थ वाइज कैसे सिक्योर करना है 2025 में, इसके बारे में आज 5-6 प्रोडक्ट्स के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। डिटेल में जाएंगे पूरा एकदम समझने के लिए, ताकि कोई चीज छूट ना जाए। आपको किसी को कैसे समझाना है हम वो भी इस बारे में डिस्कस करेंगे। नए लोग कितने आए हैं तो उतने इसमें मैं गैनोडर्मा के लिए डिटेल में जाऊंगी। ओके, हाँ, अच्छे खासे लोग हैं, तो आज गैनोडर्मा थोड़ा डिटेल में जाके अच्छे से लुकआउट करते हैं, क्योंकि आप नए हैं, आपको समझना जरूरी है कि गैनोडर्मा है क्या। लोग बोलते हैं मशरूम है, ऐसा है। मशरूम को लेके लोगों के माइंड में बहुत कंफ्यूजन होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि हम एलर्जिक है, नॉन वेजिटेरियन चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। डीएक्सन कंपनी को अगर वर्ल्ड वाइड जाना जाता है तो उसके आगे एक वर्ड लगता है लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी। क्या बोलता है? लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी। इसका ये पावर है, इसकी ये पूरी खासियत है कि डीएक्सन का मतलब है लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने क्रैक किया है कि गैनोडर्मा को एक प्रॉपर फॉर्म में कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कन्वर्ट किया जाए, जो ह्यूमन के लिए सेफ भी हो साथ में, है ना। अब गैनोडर्मा की थोड़ी सी अगर हम कहानी देखें तो ये कहानी बहुत सालों पुरानी है और हम शायद ये कहानी सुनते सुनते बड़े हुए हैं। बहुत लोग कोई बता सकते हैं इसकी कहानी यहाँ पर? चलो ठीक है, मैं ही आगे बढ़ती हूँ। कहानी ऐसी है कि बहुत साल पहले गैनोडर्मा पाया जाता था जंगलों में, बहुत जंगलों में इसको खोज कर ऋषि मुनि ले आते थे और वो किसको देते थे? वो टाइम के राजा को देते थे, वो टाइम के बड़े बड़े मंत्रियों को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये सोचते थे कि इसमें ऐसी पावर है जिसको कंज्यूम करने से, जिसको लेने से इंसान अमर हो जाता है। इसको बोलते हैं मशरूम ऑफ इमॉर्टैलिटी। जो पुराने चाइनीज, जापानीज लोग हैं, इंडियन के जो इंडिया में बहुत जो पुराने ऋषि मुनि थे, वो बोलते थे इसको मशरूम ऑफ इमॉर्टैलिटी, यानी अगर इसको किसी ने खा लिया तो इसको कोई बीमारी टच नहीं कर सकती। पर इसको जो खाने का तरीका होता था, सूप बना के लिया जाता था, इसको बॉईल करते थे पानी में और वो पानी को वो कंज्यूम करते थे, वो चीज बहुत ज्यादा बिटर होता था। आगे जाके इंग्लिश मेडिसिन इस चीज को इतना रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत इसको ढूंढना पड़ता था जंगलों में एंड ऑल दैट। फिर हमारे फाउंडर डॉक्टर लिम शियोजिन, प्लीज उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। हम जब दुआ करते हैं या हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम उनके आगे वेल लाइफ के लिए बहुत सारी दुआ करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमें दिया है, ये जो कंपनी जो उन्होंने एस्टैब्लिश की है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ का एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आज हम जो पूरी फैमिलीज है यहाँ पर आप देख रहे हो, 4-5 फैमिलीज है जो पूरी तरह डीएक्सन के लिए लगी हुई है, बहुत सारी है। ये सब हम इनको लिटरली हमारे लिए बहुत बड़े ये है कि हम चाहते हैं, खुदा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी लाइफ आगे जाके अच्छी रहे, क्योंकि उन्होंने जो दिया है वो आज हम नहीं ढूंढ पाएंगे कहीं पर भी, या इतना कोई नहीं सोचता अपनी कंपनी के लिए, अपने लोगों के लिए। तो इन्होंने बहुत रिसर्च की इसके ऊपर और एक चीज पकड़ के चली कि मुझे गैनोडर्मा हर घर में पहुंचाना है, क्योंकि सिर्फ ऋषि मुनि और राजाओं के लिए अमर रहना जरूरी नहीं है, पर एक गुड हेल्थ हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
हर एक इंसान ये चीज को डिजर्व करता है, हर एक बच्चा होने वाला इस चीज को डिजर्व करता है कि उसको अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छा शरीर मिले, जिससे वो आगे जाके अपनी चीजें कर पाए। तो गैनोडर्मा का हिस्ट्री बहुत पुराना है, पर साथ ही साथ आपकी कंपनी डीएक्सन कंपनी गैनोडर्मा आपको ऐसे फॉर्म में देती है जो आप हर इसमें कंज्यूम कर सकते हैं। इसीलिए हम गैनोडर्मा को गोल्ड कहते हैं, सोना। और सोना कहाँ पर मिलता है? सोने की खदान में मिलता है। वैसे ही आपको गैनोडर्मा कहाँ मिलेगा? डीएक्सन में मिलेगा, बिकॉज डीएक्सन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द बेस्ट कंपनी फॉर गैनोडर्मा। अभी मूविंग ऑन, गैनोडर्मा अगर आपको ऐसी मशरूम दे दिया जाए हाथ में तो कोई खाएगा? यहाँ पर मशरूम में कितने लोग खाते हैं? मुझे पहले ये जानना है। यहाँ पर मशरूम कितने लोग कंज्यूम करते हैं? ऐसे सब्जी वाला जो व्हाइट वाला आता है बाहर, है ना? फिर भी बहुत सारे लोग नहीं कंज्यूम करते, क्योंकि क्या चीज है? नॉन वेजिटेरियन है, पता नहीं है हमको, है ना? तो मशरूम एक ऐसी चीज है बेसिकली जिसको ऊपर वाले ने बहुत दिमाग लगा के बनाया है ना? क्योंकि आपके पास झाड़ है जो जमीन के ऊपर होते हैं, ठीक है, पौधे है, झाड़ है, आपके पास एनिमल्स है जो ऊपर चलते हैं जमीन के ऊपर। जमीन के नीचे का नेटवर्क कौन संभालता है? जमीन के नीचे का नेटवर्क कौन संभालता है? मशरूम संभालते हैं। जो भी एक झाड़ से, एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे तक, एक पेड़ से लेकर दूसरे पेड़ तक जो भी कम्युनिकेशन होता है या जो भी न्यूट्रिएंट्स पास ऑन होते हैं, वो चीज करने में कौन मदद करता है? मशरूम्स मदद करते हैं। तो मशरूम्स एक ऐसी फैमिली है जो नेचर की है और उसको वेजिटेरियन ही कंसिडर किया जाता है। ये ऐसी फैमिली है जिसके अंदर बहुत ताकत है। और किस चीज की ताकत है? कि अगर कोई चीज खराब हो रही है नेचर में, तो उस चीज को वेस्ट नहीं जाने देती, उससे जो भी अच्छी चीजें हैं, अच्छे न्यूट्रिशन है, वो अपने पास रखती है और आगे अगर कोई पौधा है, कोई एनिमल है, तो उसको वो चीज पास ऑन करती है। मशरूम कम्स अंडर फंगाई फैमिली, और फंगाई फैमिली का काम ये होता है कि वो कोई भी बुरी चीज में से अच्छा ही निकाल लेती है अपने पास, और वो चीज नेचर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो चीज अपने पास ही नहीं रखती, अगर कोई एनिमल वो मशरूम को खाता है तो वो चीज आगे पास ऑन करती है। बहुत लोग बोलेंगे अभी लेकिन मशरूम पॉइजनस होते हैं, तो वो यही केस होता है। मशरूम में भी दो भाग होते हैं, एक जो अच्छी चीज लेता है और एक जो बुरी चीज लेता है। जो चीज बुरी होती है वो हमें नहीं कंज्यूम करना होता है, बट जो एडिबल यानी जो खाने लायक मशरूम्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कंज्यूम करना चाहिए। वो वेजिटेरियन ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक सर्टेन टाइम के लिए अलाइव होते हैं, बाकी टाइम वो नॉर्मल आपके जैसे सब्जियां होती है वैसे ही वो होते हैं। तो मशरूम में बहुत तरह तरह के टाइप्स होते हैं। गैनोडर्मा भी 200 से ज्यादा टाइप है, उसमें से 3-4 को कलेक्ट करके हमारा जो डीएक्सन गैनोडर्मा है वो है, उसको बहुत रिसर्च करके लैब में उसके बारे में बहुत पढ़ाई करके उसको बनाया गया है। अब उससे भी आगे जाके अब उस चीज को 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक पार्ट था आपका रूट और एक पार्ट था आपका फ्रूट पार्ट। उससे बना है हमारा आरजी और हमारा जीएल। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है यहाँ पर कि गैनोडर्मा किस तरीके से काम करता है। एक स्कैनर की तरह काम करता है। जो आप इसको कंज्यूम करते हो, आप इसको लेते हो, ये आपके बॉडी में जाता है और सर से लेके पैर तक हर एक कोशिका को स्कैन करता है। ब्रेन में टिक बराबर है तो ठीक है। लंग्स में आएगा, अगर आपका लंग्स अच्छा है, उतना ब्रीथ कर पाता है तो टिक, नहीं तो आपको खांसी होने लगेगी। जैसे ही आप गैनोडर्मा कंज्यूम करते हो, खांसी। क्यों? क्योंकि मशरूम क्या करता है? अच्छी चीज रखता है और गंदी चीज बाहर फेंकता है, राइट? तो वैसे ही गैनोडर्मा आपके अंदर अच्छी चीज रखेगा और गंदी चीज को बाहर। तो अगर लंग्स में आया तक आपको खांसी हो रही है गैनोडर्मा कंज्यूम करने के बाद, मतलब वो चीज को वो बाहर फेंक रहा है, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो एक्चुअली एक आगे का ट्रीटमेंट है, वो आगे आपके बॉडी को ट्रीट कर रहा है। पेट में आया है तो अगर आपको लूज मोशंस होना स्टार्ट हो जाता है, पेट में दर्द होता है या कुछ ब्लोटिंग होती है, उसका मतलब है कि पानी, बॉडी को पानी चाहिए गैनोडर्मा को वो सारी चीजें बाहर फेंकने के लिए। तो ये मशरूम किस तरह काम करता है? पूरी बॉडी को लिटरली स्कैन करता है। मॉल में आप एंटर करते हो, मेट्रो स्टेशन में एंटर करते हो, तो नहीं वो लोग स्कैन करते हैं मेटल लेके, उसी तरीके से पूरा हेड टू टो पूरा आपको स्कैन करता है देखने के लिए कि कहां पर किस चीज का प्रॉब्लम है। अलग अलग फंक्शंस में, पेट में आपको ये होगा, अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है तो आपको खांसी होगी, बलगम होगा, लूज मोशंस होंगे, और पानी का कंजम्पशन ज्यादा रखना है ताकि ये चीजें बॉडी से निकलने के लिए
आसानी हो, थोड़ा मदद हमें भी करना पड़ेगा। तो जब आप गैनोडर्मा कंज्यूम करते हैं, आरजी लेते हैं, जीएल लेते हैं, तो साथ में पानी बहुत ज्यादा रखना है। आप कहेंगे कि इसको डायबिटीज के लिए लेना चाहिए, हार्ट पेशेंट को देना चाहिए, इसके लिए देना चाहिए, तो ऐसा कोई भी, ये मेडिसिनल है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि आप डायबिटीज वाले को आज दे दोगे तो कल उसकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। ये हर्बल फूड सप्लीमेंट्स है, ये हर्बल फूड सप्लीमेंट्स है, यानी ये उस चीज को मदद करेंगे, ये डायबिटिक पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को मदद करेंगे। ऐसा कहीं भी दावा नहीं किया जाता है कि ये पूरी तरह क्योर कर देंगे, पर ये ट्रीटमेंट में आपको आगे जाके मदद करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन हमें कभी नहीं करना है कि आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको डायबिटीज है, आपको बहुत सारी तकलीफ हो रही है साथ में, आप ये चीज लेंगे, आपको इसके साथ मदद होगा। ये कम्युनिकेशन कभी भी आपको रखना है। मदर के लिए ये लेना क्यों जरूरी है, घर की लेडी के लिए लेना क्यों जरूरी है? गैनोडर्मा एक चीज बहुत अच्छे से करता है बॉडी में, वो होता है बैलेंस मेंटेन करता है, हर चीज का बैलेंस मेंटेन करता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई चीज ज्यादा है तो उसको कम कर देगा, कोई चीज कम है तो वो न्यूट्रिएंट को ज्यादा बढ़ा देगा, राइट। तो गैनोडर्मा जब इस चीज को करता है तो आगे जाके वैसे ही हमारी लेडीज क्या करती है, घर में एक बैलेंस मेंटेन करके रखती है ना, कि हर चीज I think there's a place empty over there. तो इस तरीके का पूरा एक बैलेंस मेंटेन रखने के लिए गैनोडर्मा बहुत ज्यादा मदद करता है कि ओवरऑल अगर बॉडी में किसी चीज की कमी है तो वहां पर वो चीज को, वो आपको पूरी तरीके से एक नरिशमेंट देगा, एक कंप्लीट पैकेज की तरह आपको हेल्प करेगा। अब गैनोडर्मा आरजीजीएल के फॉर्म में ही है, कभी कभी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। लेडीज के लिए जितना आप जीएल लेंगे उतना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ओवरऑल डे टू डे फंक्शनिंग में लेडीज यूजुअली अभी क्या करती है, घर भी संभालती है और ऑफिस भी देखती है ना। तो इस चीज में जितना आप जीएल का कंजम्पशन रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है या कोई ऐसी है जो अपना फ्यूचर फैमिली प्लान कर रही है, तो उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप थोड़ा डोसेज में प्रॉपर्ली देख के अपने गायनेक से कंसल्ट करके इस चीज को जरूर ले सकते हैं, ताकि आगे आने वाला जो आपका बेबी है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा। वरना आजकल ऑटिज्म के केसेस, हाइपर एक्टिविटी के केसेस बच्चों में बहुत ज्यादा देखने मिल रहे हैं। ऑटिज्म पता है लोगों को यहाँ पर? ऑटिज्म इज बेसिकली जहां पर बच्चों का माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाता है या वो नॉर्मल चीजें नहीं कर पाते जो एक वो एज का ग्रोइंग बच्चा कर पाता है। ये चीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, हम कुछ भी हो जाए तो मेडिसिन ले लेते हैं और खुद को ठीक करते हैं। बहुत हमें वैक्सीन भी लेनी पड़ी है क्योंकि बहुत सारी चीजें होके गई अभी हमारे साथ 5 इयर्स में। तो उस वजह से उसके इल इफेक्ट्स जो होते हैं उस चीज को बैटल करने के लिए आपको गैनोडर्मा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगर कोई एक मदर, घर की कोई माँ इस चीज को लेती है या जो प्लान कर रहा है वो लेता है, तो आपका आगे का जनरेशन पूरी तरह सिक्योर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आरजीजीएल के बाद ये 5 हर्ब्स है जो आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपके आगे आने वाले जनरेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड अगर ये 5 हर्ब्स अगर कोई 10 इयर्स का बच्चा, 15 इयर्स का बच्चा भी लेना शुरू करता है, इसमें से कुछ 2 छोड़ के, चाय और कॉफी में 5 साल के बच्चों के नीचे रेकमेंड नहीं करती, बट उससे वो सारी चीजें ले सकते हैं, बस चाय कॉफी बच्चों को नहीं देना है जितना हो सके उतना। उसके बाद अगर आप बाकी चीजें भी देते हैं तो वो आगे जाके वो बच्चे का फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर हो जाता है। हेल्थ बेनिफिट्स उसको उतने मिलते हैं कि बाकी कोई बीमारी बाहर की टच नहीं कर सकती। ये सब क्यों देना है बच्चों को, क्या जरूरत है? कोई बता सकता है क्यों हम इतना आज बोल रहे हैं कि बच्चों को सिक्योर करना जरूरत है, उनकी हेल्थ को देखना बहुत ज्यादा जरूरत है? अपनी पीढ़ी है, अच्छा रहेगा। सही बात है, आगे की अगर ये देखेंगे तो आगे की पीढ़ी अच्छी रहेगी, है ना। बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करना है। हम उनको हर तरह के अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं, है ना, अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं, पर उसके जो डॉक्टर है, अंदर का डॉक्टर है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। बीमारी हो गई, दवाई लो, ठीक हो जाएगा, है ना। उस बच्चे का अंदर का डॉक्टर, उस बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना हमारा काम है, और उस चीज के लिए आप जितना हो सके ये 5-6 चीजें बच्चों को दिया करें। आगे जाएंगे, डिटेल में हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आता है, अगर आपका बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड में है, जब वो एक ऐसी सीमा पे, ऐसे लाइन पे है जहां पर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है किस चीज की, कॉफी की, ताकि वो उतना पढ़ाई कर पाए,
उतने अच्छे से उसका ध्यान लग पाए। और 10-12 स्टैंडर्ड में लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है। आज जो एक स्ट्रेस नॉर्मल इंसान 25-30 ईयर ओल्ड का लेके चलता है, उससे डबल स्ट्रेस एक 10वीं 12वीं के बच्चे को होता है। तो वहां पर जब ये चीजें आए तो लिंजी कॉफी बहुत अच्छा एक रोल प्ले करती है। अब बच्चों को वो टाइम पे वो कॉफी दे सकते हैं। अगर कोई घर में है, मदर है जिसको अपना नॉर्मल मेंटेन करना है, इंडियंस को क्या कहा जाता है पता है? लीन फैट इंडियंस। इसका मतलब पता है? लीन फैट इंडियंस मतलब वो दिखेगा इंसान आपको पतला, लेकिन अमाउंट ऑफ फैट यानी जो चर्बी होती है वो हम में बहुत ज्यादा होती है। हम दिखने में बहुत स्लिम दिखेंगे, अरे मैं एकदम फिट हूँ, एकदम तंदुरुस्त हूँ, लेकिन अगर एक मशीन पे खड़ा कर सके जो चेक करे कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कितना है, तो वो इंडियंस में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे खाने में ही बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन बहुत कम है। ये आज हर कोई चिल्ला चिल्ला के आपको बोलेगा डॉक्टर कि आपको समझ में नहीं आ रहा, एकदम पतले हो, लेकिन आपका हार्ट आपसे पनाह मांग रहा है लिटरली कि भाई मेरी तरफ भी ध्यान दे दे, मेरी तरफ भी देख ले। तो वहां पर आपको लिंजी कॉफी बहुत अच्छा एक रोल प्ले करती है। 2-in-1 जो ब्लैक कॉफी है जो थोड़ी बिटर है टेस्ट में, लेकिन ये मैजिकल रोल प्ले करती है आपका फैट कम करने में। आपकी बॉडी में जो थोड़ा बहुत फैट एक्यूमुलेटेड है, जो चर्बी है, पेट पे आती है, आर्म्स पे आती है, ये सब कम करने में लिंजी कॉफी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो इसको आप 2 टाइम्स ले सकते हैं, स्पेशली लेडीज के लिए भी ये लिया जा सकता है, जेंट्स के लिए भी। एंड जो बच्चा 10th-12th में है उसको बाहर की कॉफी की आदत मत लगाइए, ये दीजिए, तो उसका जो कैफीन जो स्पाइक होगा, जो एनर्जी लेवल्स रहेंगे वो भी ज्यादा मेंटेन रहेगा और बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। प्लस साथ ही साथ जो एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होने के जो चांसेस होते हैं वो टाइम पे, उस पर भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। और लास्ट नॉट द लीस्ट बट हमारा सबसे फेवरेट, इसके बारे में मैं घंटों घंटों बात कर सकती हूँ, ये हमारा नोनीजी, हमारा होप इन द बॉटल। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं पीसीओएस पे बहुत ज्यादा काम करती हूँ आजकल, और मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पर जितनी भी लेडीज है 2025 में अपने लिए 1200 रुपए बाहर निकालो, 1400 रुपए बाहर निकालो और पूरे महीने में एटलीस्ट ये एक बॉटल खुद के लिए कंज्यूम करो, घर की हर एक लेडीज। भाई 1200-1500 रुपीज पूरे महीने का आपका मेकअप का, साड़ी का, हर चीज के बजट में से बाहर निकालो और ये पूरी बॉटल पूरा महीना चलाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा लो अगर बजट नहीं बैठ पाता है, बट इसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में ऐसी ऐसी बीमारियां निकल के आ रही है आजकल जिसके बारे में हम सुन नहीं सकते, हम वो नहीं देख सकते। हमारे साथ में अगर हमारी बच्ची को घर में ये तकलीफ हो रही है, मदर को इस चीज की तकलीफ हो रही है, हम वो नहीं देख सकते और इसका कोई दूर दूर तक ट्रीटमेंट भी नहीं है। वो आपको वही घिसा पिटा पिल्स पकड़ा देंगे हाथ में, ये खाओ ठीक हो जाएगा, बट उससे ठीक नहीं होता, वो साइकिल मेंटेन होता रहता है। जो लेडीज वर्क नहीं कर रही है डीएक्सएन में या उनका खुद का पेमेंट नहीं है, अपने हस्बैंड, अपने फादर, अपने ब्रदर से वो 1500 रुपीज लीजिए और ये एक बॉटल पूरा महीना एक कंज्यूम करिए। नए साल के लिए बॉटल, नए साल, हाँ नए साल के लिए 12 बॉटल का बजट निकाल के रखिए आप, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कहते हैं होप इन अ बॉटल। लेडीज को जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, पेन हो रहा है, उंगलियों में पेन हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, खड़े नहीं रह पा रही, चक्कर आ रही, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। अरे तो होता रहता है, अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगे, कर लेंगे, आगे बढ़ लेंगे। लेकिन ये हिम्मत कब तक आएगी और कौन लाके देगा हिम्मत? ये हिम्मत आपको यहाँ से आएगी। इस चीज को इसीलिए कंज्यूम करना जरूरी है। और घर में अगर बच्ची है जो 7-8 साल क्रॉस कर चुकी है, प्यूबर्टी की तरफ जा रही है, तो इसको ये जरूर पिलाना ही है। बच्चे को दवाई बोल के तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट ये देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं होंगे अगर इस चीज का वो कंजम्पशन करेंगे। तो ये क्यों जरूरी है? ये नोनी एक ऐसा फ्रूट है जो एक आइलैंड्स पे मिला करता था बहुत टाइम पहले, अब तो ये हमारी सारी साउथ ईस्ट एशियन में कंट्रीज में लोग गार्डन में इसके पेड़ लगाते हैं, पर आप इसका फल देखोगे अभी तो बहुत सारे गार्डन में मिल जाता है। अगर आप हैदराबाद विजिट कर रहे हो सिद्दीपेट फैक्ट्री, तो आपको वहां भी देखने मिलेगा। इसका फल इस तरीके का होता है, इसको क्या बोलते हैं? नोनी फ्रूट, और कहा जाता है प्यूक फ्रूट। प्यूक फ्रूट यानी इतना उसका स्मेल इतना गंदा होता है, थोड़ा कड़वा होता है स्मेल, और अजीब सा होता है कि इंसान को वॉमिट आना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं प्यूक फ्रूट। पर ये फ्रूट की इतनी ताकत
रिसर्चर्स इस पे रिसर्च करते करते थक जाते हैं, बट वो कंक्लूजन पे नहीं आते कि क्या बोल के हम इसको प्रेजेंट करें। इसीलिए इतना वेट नहीं करना है उनका, इतने उसके हेल्थ बेनिफिट्स है और स्पेशली वुमेन के बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पुराने आइलैंड स्पेसिस को पहली बार ढूंढा गया था, वहां की औरतें इसकी जो ट्री का बार्क होता है ना, यानी ट्री पे जो लकड़ी होती है, उसको चबा चबा के खा रही थी अगर फ्रूट का सीजन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी में पेन है तो वो वैनिश हो जाता है, वो हट जाता है। तो नोनीजी को अपने लिए कंज्यूम करना है। एवरी मंथ 1 बॉटल आप चला सको तो वो भी करिए, मिनिमम से मिनिमम, कम से कम एटलीस्ट वो करिए, वरना आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको आगे जाके मदद करेगा। गर्ल को देना है, लेडीज को देना है, फ्रेंड को देना है, फ्रेंड का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मिठाई, केक भूल जाओ अभी, ये सब चीजें गिफ्ट करो, आगे जाके उनकी आप जनरेशन सिक्योर कर रहे हो, उनको आप सिक्योर कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा स्पिरुलिना। ये दोनों चीजें साथ में एक सुपर पावर की तरह काम करती है। कभी कभी ब्रेकफास्ट का मॉर्निंग में लोगों को टाइम नहीं होता है ना, मुंबई में लोग निकल जाते हैं ऑफिस के लिए फटाफट, क्योंकि 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। इंसान घर ही रात को 10 बजे पहुंचता है, 7 घंटे की नींद खत्म करके अगर 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो किसके पास नाश्ता बनाने के लिए टाइम है इतना? कितने लोग नाश्ता करते हैं यहाँ पर, स्पेशली लेडीज में मुझे पूछना है। देखिए बाकियों के तो हाथ भी नहीं उठ रहे क्योंकि नाश्ता ही नहीं करके आए हम, हिम्मत ही कहाँ से होगी हाथ उठाने की। आज मिलने वाला है ना, हाथ मिलने वाला है। तो जब हम नाश्ता नहीं करके आते हैं तो कहा जाता है, WHO बोलता है कि सुबह का नाश्ता बहुत ज्यादा जरूरी है और नाश्ते में क्या होना चाहिए? प्रोटीन भर भर के होना चाहिए। प्रोटीन की क्या चीजें होती है? अंडा, चना, आपका अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, चना, पनीर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कितने लोग खाते हैं ये सब नाश्ते में? अरे वाह, आप खाते तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट बहुत सारे लोग इसको नहीं खाते। हमारे तो अंडा भी हम बहुत मुश्किल से कंज्यूम करते हैं, दिन में एक बार ले लिया तो एक अंडा खाया मैंने, पता है कितना बड़ा काम किया। प्रोटीन मॉर्निंग में बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज अगर फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन ऑन अर्थ है जिसका पीडी क्लास वैल्यू एक होता है, लोगों ने बोला कि अरे बहुत टाइप के प्रोटीन है, कौन सा बेस्ट है, कैसे पता चलेगा? जो बॉडी में डाइजेस्ट भी हो जाए, बॉडी में अंदर जाके, क्योंकि क्या बोलते हैं प्रोटीन बहुत हैवी होता है। आप जब चिकन खाते हो, अंडा खाते हो तो पेट में भरा भरा लगता है ना, क्योंकि प्रोटीन हैवी होता है तो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है बॉडी कभी कभी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए, बोला पता करते हैं यार बेस्ट प्रोटीन कौन सा फॉर्म का है। सोया अच्छा प्रोटीन है, नट्स वगैरह में अच्छा प्रोटीन है, अंडे में है, चिकन में है, किस में है? और अगर अंडा और चिकन में, तो हर कोई तो अंडा चिकन नहीं खाता है, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है, वीगन है, नहीं खाते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? तब जाके उन्होंने बहुत रिसर्च करके फाइंड आउट किया दैट स्पिरुलिना इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट प्रोटीन्स ऑन प्लैनेट अर्थ। प्लीज इसके लिए टाइम। So it is best and the finest form of protein. इसका PD CAS value is 1, which is near to egg and protein. सबका egg and chicken सबका सेम है। तो मॉर्निंग में अगर खाना नहीं खा रहे हो, नाश्ता नहीं करने हो रहा है, तो एटलीस्ट इसके 10-12 टैबलेट्स है, जितनी हाथ में आती है वो ले लो, क्योंकि उतना आपको प्रोटीन इससे मिलेगा। 100 ग्राम्स में कितना प्रोटीन है इसके अंदर? 65 ग्राम्स प्रोटीन। चिकन में कितना होता है? 100 ग्राम चिकन आप लेते हो ना, तो 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके अंदर कितना मिल रहा है? 65 ग्राम्स प्रोटीन, डबल से भी 3 टाइम से भी ज्यादा प्रोटीन है। तो 10-12 जितना हाथ में आता है उस चीज को ले लो। और मैं ये कहानी बना नहीं रही, आपके पास सबके पास फोन है, गूगल है, गूगल करो, इसके पीछे लिखा है प्रोटीन इज 65 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। इतना सारा है, तो आप अगर 10-12 टैबलेट लेते हो ना, तो वहीं पर आपका 12-13 ग्राम प्रोटीन अपने आप हो जाता है, जो बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल है, जो इससे आपको ब्लोटिंग की तकलीफ नहीं होगी, गैस की तकलीफ नहीं होगी, कोई चीज की तकलीफ नहीं होगी। तो ये चीज आप लेडी हो, जेंट्स हो, घर में जितनी बॉटल आए उतनी कम है, 10-12 आप जितना हो ले पाए उतना ले लो। और आपको स्पिरुलिना सामने वाले को समझाना है ना, तो यही बताओ, अंडा चिकन खाते हो? नहीं खाते हो बोलेगा, या खाते हो बोलेगा। कितना खाते हो? इतना खाते हैं। इतना इनफ है आपके लिए? नहीं है, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है। बाल से लेके नाखून तक हर चीज में क्या है? प्रोटीन है। स्किन में क्या है? प्रोटीन है। तो उसको अगर आपको कंप्लीट करना है, उस वैल्यू को आपको कंप्लीट करना है, तो ये चीज ले लो।
और पीछे का आप इनको लेबल दिखा दो। 100 ग्राम्स में 65 ग्राम्स प्रोटीन, बहुत अमाउंट होता है। और एक कैप्सूल में आपको 1 से 2 ग्राम आता है, तो आप 10-12 कैप्सूल लेते हो तो आपका 12 ग्राम कैप्सूल अपने आप हो सकता है। इसीलिए आप इसको लेके ना दिन भर में 30-40 कैप्सूल्स भी जा सकते हो, क्योंकि प्रोटीन रिच है और बॉडी के लिए अच्छा है। इसीलिए जब बहुत सारे लोगों को आपने यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स देते सुना होगा, या लोगों से सुना होगा ना कैंसर पेशेंट को स्पिरुलिना देते हैं, वो इसी रीजन से देते हैं। साथ में जो विटामिन है वो तो एडेड बोनस है, वो तो ऊपर वाले ने इसलिए अरे बहुत दया कर ली, ये लो और थोड़ा ले लो इसके साथ। तो वो आपको उन्होंने ढूंढ के एक चीज इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत चीज साथ में दी है। तो जब आप सामने वाले को समझा रहे हो तो ये एल्गे है, ये क्या वो शेवाळ है, ये सब मत बोलिए, वो थोड़ा डर जाएगा। प्रोटीन के माध्यम से समझाइए, इजी, कट कट कट। इंसान को वो सोचना पड़ेगा यार मैं ये नहीं लूंगा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं लेने को, उस चीज पे वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो स्पिरुलिना अगेन आपके घर की लेडीज, जेंट्स, मदर्स, ग्रैंड मदर्स, हर किसी को हाथ में जितना है उतना, गिनना नहीं होता है स्पिरुलिना को। और ये क्या है, कोई सप्लीमेंट है, दवाई है स्पिरुलिना? स्पिरुलिना क्या है? फूड है, फूड। इसको कहते हैं हम खाना, खाद्य पदार्थ, फूड है। मूविंग ऑन, अगर आपका इंजन होता है, गाड़ी का इंजन होता है तो उसमें तेल लगता है ना? बॉडी भी तो एक इतना बड़ा इंजन है, चक 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 पूरा टाइम हार्ट आपका बीट कर रहा है, लिवर आगे बात कर रहा है, पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, किडनी बार बार इतना सारा काम कर रहा है। बॉडी में तेल चाहिए ना? कौन सा तेल डालना चाहिए? अच्छा वाला या जो इंजन ऑयल वाला, जो राहुल द्रविड़ वगैरह? अच्छा वाला चाहिए ना हमें। तो इसीलिए वी हैव अ वेरी गुड ऑयल जो हमारे कंट्री से ही आगे बढ़ा है। कोकोनट ऑयल कहाँ पर सबसे ज्यादा देखने मिलता है? हमारी कंट्री में मिलता है ना? पूरा हमारा जो नीचे का पार्ट है विच इज हमारा साउथ रीजन, जहाँ पर देखा जाए कि हमारा मुंबई से लेके जितने भी हमारा कोंकण रीजन है, टू द ईस्ट साइड, बे ऑफ बंगाल, कोलकाता, पूरा ये सब हमारा क्या है, हमारे कोकोनट प्लांटेशन है। यहाँ पर हमें जितना चाहिए उतना कोकोनट मिलता है। और कोकोनट ऑयल अगेन, इसके बारे में आपको वैसे सोचना नहीं पड़ता। जैसे आप घी इस्तेमाल करते हैं लोग घर में, क्या बोलते हैं घी हेल्दी है, वैसे ये इसका प्लांट अल्टरनेटिव है। जो घी एनिमल से बनता है, एनिमल प्रोडक्ट मिल्क से बनता है, ये आपका प्लांट से आता है। कोकोनट ऑयल भी सबसे ज्यादा हेल्दी और सबसे ज्यादा एक गुड ऑयल माना जाता है। इसके बारे में बहुत कम ही रिसर्च है कि अरे ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं। हार्ट का कुछ तकलीफ है या डाइजेस्टिव इश्यूज का कोई इशू है तो वहां पर आपका कोकोनट ऑयल एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ नेक्स्ट जस्ट कमिंग टू साथ ही साथ आपका गैनो टी है। इंडियंस लव टी, और अगर आरजीजीएल उतना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हर किसी के लिए तो घर में आपको ये रखना है। ये ऑलमोस्ट आपको 1.5 मंथ आराम से चलता है, क्योंकि इसका बनाने का तरीका अलग है। जितना आपको इसका अमाउंट यूज करना है वो बहुत ज्यादा कम है, तो उस चीज के लिए इसमें आरजीजीएल दोनों गैनोडर्मा है, तो उस चीज के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्प होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हमारा छोटा सा नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, जिसके बारे में शायद लोगों ने बहुत सुना होगा लेकिन समझा नहीं है कि ये चीज करता क्या है एग्जैक्टली। सो इसको बोलते हैं पोरिया। ये भी एक टाइप का मशरूम है। पोरिया भी एक टाइप का मशरूम है, जैसे हमारा गैनोडर्मा है उसी के फैमिली में से रिलेटेड मशरूम है। बट पोरिया के बहुत फंक्शंस है, और पोरिया किस चीज पे सबसे ज्यादा काम करता है? आपके किडनीज पे। हमारा लायंस मेन है, कॉर्डिसेप्स है, इसके बारे में सुना है? कॉर्डिसेप्स का कॉफी आता है। कॉर्डिसेप्स लंग का उसका स्पेशलिटी है। गैनोडर्मा बॉडी के लिए है, कॉर्डिसेप्स आपका लंग्स के लिए स्पेशल है, ऑक्सीजन बनाने के लिए स्पेशल है। लायंस मेन आपका ब्रेन के लिए स्पेशल है, बेस्ट काम करता है। और लास्ट में अभी नया है विच इज पोरिया, जो आपके किडनीज को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। किडनीज एक पूरे दिन भर में एवरी 4 मिनट्स, हर 4 मिनट में आपके पूरे बॉडी का फ्लूइड और आपके पूरे बॉडी का ब्लड फिल्टर होता है। पूरे बॉडी का ब्लड और पूरे बॉडी का फ्लूइड जो 6.5 लीटर्स के आगे कुछ ज्यादा है, हर 4 मिनट में किडनी उसको ये करती है। सोचो उसको कितना ज्यादा एक्सर्शन होता है, और हम कितना कम पानी पीते हैं। यहाँ पर कौन है जो 3 लीटर से ज्यादा पानी पीता है हर दिन में?
अरे वाह, बहुत ज्यादा लोग हैं हम। अच्छा यार, मतलब ज्ञानोडर्मा उतना कंज्यूम करते होंगे। दैट्स वेरी नाइस टू हियर। बट बहुत सारे लोग हैं, 80% लोग हैं जो नहीं कंज्यूम करते। किडनी से बहुत ज्यादा तनाव आता है उसके वजह से, और अगर उस पर आता है तो किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं, आपको आगे कैंसर वगैरह उस चीज में डेवलप होने के चांसेस होते हैं, या कोई ना कोई लिम्फ नोड वहां पर ये हो सकता है, या आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है यानी कि जो पेशाब की जो जगह है वहां पर इन्फेक्शन होने के आपको चांसेस बढ़ सकते हैं। तो वहां पर पोरिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है या लगता है कि पहले जनरेशन में इश्यू होगा तो आगे जाके होने वाला होगा, तो पोरिया इज समथिंग जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ब्रेन्स के लिए भी काफी, ब्रेन यानी मन को शांत करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए, एंग्जाइटी घबराहट कम करने के लिए भी वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो पोरिया अगेन कैप्सूल फॉर्म में है, तो आप 1 कैप्सूल से 2 कैप्सूल्स तक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल मेडिकल केस है तो हमारे पास डॉक्टर्स हैं, आप उनसे बात करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। बट आप अगर हेल्दी हो और बस थोड़ा इसी चीज का इशू है, पानी वगैरह नहीं पी पाते, कोई ट्रैवलिंग में होता है, तो आप 1 to 2 कैप्सूल्स डेली ले सकते हैं इसको। तो ये एक फॉर्म है जो आप ज्यादा से ज्यादा जितना लेंगे तो उतना बेटर है। और प्रेग्नेंट लेडीज को फिलहाल के लिए नहीं लेना है पोरिया, क्योंकि अगेन मशरूम है, किस तरह एक्ट करता है, अपने गायनेक से रेफर करके ही फिर आप सारी चीजें लेंगे। कोई भी प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, तो आप उसको जाके आरजीजीएल बहुत ज्यादा पोरिया वगैरह नहीं देना है, क्योंकि वो केस स्पेशल है। स्पिरुलिना आप दे सकते हैं क्योंकि वो हेल्प करता है, बट मशरूम्स की जो फैमिली है, कॉर्डिसेप्स, आरजीजीएल, ये सारी चीजें उनके डॉक्टर, उनके गायनेक के अंडर ही आप उस चीज को आगे देंगे। बाकी ये जितनी भी चीजें आज हमने डिस्कस की, स्पिरुलिना, नोनीजी, आरजीजीएल, ये सारे लेडीज के लिए अगर हार्मोन इम्बैलेंस वो अगर फेस कर रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। पूरे दिन बॉडी में पेन रहता है, फेशियल हेयर आता है, हेयर आना शुरू हो जाता है, बॉडी पे हेयर ज्यादा होता है, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जहां चाहिए वहां नहीं होता है, राइट। हेयर लॉस होना बहुत ज्यादा, लेडीज को इस सारी चीजों का इश्यूज बहुत होता है। तो वहां पर स्पिरुलिना, नोनीजी, आरजीजीएल, आपका पोरिया, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि बॉडी में हार्मोन्स अच्छे से बैलेंस करने में। ठीक है, सो दैट्स इट। आई थिंक टाइम भी फिनिश ऑफ हो रहा है, तो बस लास्ट का यही मैसेज है कि बॉडी को आपको लिसन करना है, बॉडी को सुनना है कि किस चीज बॉडी के लिए अच्छी है, किस चीज की फिलहाल बॉडी में जरूरत है, और वो चीज का आपको ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करना है। स्पिरुलिना लेते वक्त सोचना नहीं है कि हाथ में कितना आ रहा है। नोनीजी हो सके तो मंथ में एक बार आप पूरी बॉटल फिनिश करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा वो जरूरी है। और साथ में चाय का कंजम्पशन, कॉफी का कंजम्पशन, घर में फैमिली में यही एज ग्रुप मोस्टली देखा जाता है, तो जितना हो सके आपको उतना रखना है। आगे जाके आपके ही बॉडी में, आपके ही खुद की जनरेशन, आपका खुद का बॉडी और आगे आने वाले बच्चों का बॉडी भी आप हेल्थ वाइज उसको सिक्योर करने में उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस नाउ विच इज प्रोडक्ट रिलेटेड? पर्सनल केस हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैम, आपने बोला स्पिरुलिना जितना आता है उतना लेना चाहिए। हाँ। एक पर्टिकुलर आपको बताइए कि मैं तो लिटरली 10 to 12 से ऊपर की कैप्सूल सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि 2-3 खा के कुछ इतना मिलता नहीं है, 2-3 ग्राम। 10 to 12 इज अ वेरी गुड नंबर टू टेक ऑन। 10 या 12? मैडम आप होल नंबर 15 रखिए। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और किसी को प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है? 10 स्पिरुलिना बोल रहे हैं, हाँ, वो एक ही टाइम 10 खाना है, सुबह शाम खाना है? सुबह शाम एक ही टाइम पे 10, बाकी और लेना है तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। वन टाइम 10, यस, 1 टाइम, यस। अगर नहीं ले पाते हैं, मतलब स्वॉलो करने में आपको तकलीफ होती है, तो आप ब्रेक करके ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, खाने की चीज है। एक रोटी अभी खाई, एक रोटी बाद में खाई, चलता है ना। वैसे 10 कैप्सूल, 5 कैप्सूल अभी खाया, 5 कैप्सूल बाद में खाया तो भी चलेगा, 10 अभी खाया, 10 बाद में खाया तो भी चलेगा। बट मेरे हिसाब से तो हर एक भारतीय को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं के बराबर है। ठीक है, तो आप जितना हो सके उसको उतना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।